हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आपका पोलिनोमियल का जो है एक्सरसाइज 2.1 और आपका 2.2 का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, ये दोनों का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे आपका अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप सिंपली देख करके उसको लिख ले कॉपी में और चीज़ों को याद कर ले, क्योंकि पूरे चैप्टर को बनाने में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो पिछले वीडियोस में जो हम लोग आपका एक्सरसाइज 2.2 का 1, 2, 3 हिसाब बना चुके थे। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 और आपका पहला का चौथा हिसाब बनाएंगे, है ना। ध्यान दीजिए, आपका देखिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। पहला जो क्वेश्चन है उसका चौथा है आपका 4u² + 8u। यानी ये जो देखिए आपका सबसे पहली बात है कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि आपका ax² + bx + c। यहाँ से देखिए ax² की जगह पे आपका 4u² तो है, आपका 8u के जगह पे देखिए bx के जगह पे आपका 8u है, लेकिन c का जो पद है खाली है आपका। यदि c के जगह पे जो आपका कुछ नहीं है तो प्लस हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, यानी आपका तब जा करके ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देखें कि इसका जो अचर पद जो यहाँ से 0 है। अब देखिए यहाँ से दोनों गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो गुणनखंड विधि से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। तो किसी भी बहुपद का शून्यक के लिए जब उसका शून्यक निकालने लगते हैं तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है ना। तो आपका शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक के लिए है ना px = 0। शून्यक के लिए px = 0, यानी जो हमारा पोलिनोमियल है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखते हैं हमारा है क्या, 4u² + 8u हो गया आपका 0। यहाँ से आपका 4u² फिर प्लस आपका 8u 0। यहाँ से देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, u इसमें भी, u इसमें भी, तो आपका 4u जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा आपका, जब 4u बाहर निकल गया तो सिर्फ u बचा यहाँ पे, और प्लस यहाँ से जब 4u बाहर आ गया तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या बचा, 2 बचा, है ना, = 0। और आपका देखिए 4u या तो आपका 4u 0 होगा या तो आपका u + 2 0 होगा। तो आपका मान लीजिए कि 4u बराबर अगर आपका 0 हो जाए, यदि 4u = 0 होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि देखिए 4 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग पड़ेगा 0 हो जाएगा आपका। लेकिन यदि आपका क्या हो जाए, u + 2 0 हो जाए तो आपका u बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ से हमने देखा कि u जो है आपका उसका 2 वैल्यू आया है। एक आपका देखिए क्या आ गया, अल्फा जो है आपका आ गया 0 और बीटा आपका क्या आ गया, -2, ऐसा। अब देखिए अगर इसी चीज़ को हम लोग अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ दें संबंध स्थापित करने के लिए तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस है ना, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया आपका 0 और प्लस जो है यहाँ से बीटा का वैल्यू हो गया -2। तो -2 में 0 जुड़ेगा, 0 का मतलब कि आपका कुछ नहीं, नथिंग। तो ये आपका हो गया वैल्यू यहाँ से -2, है ना। दोनों का क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का योग हो गया -2। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब देखिए अगर समीकरण से आपका पोलिनोमियल से अगर यहाँ देखें हम लोग तो -b, यानी कि देखिए आपका माइनस फॉर्मूला से, और b का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 8। देखिए b की जगह पे आपका 8 है ना, और यहाँ से a की जगह पे देखिए आपका 4 है, a की जगह पे क्या हो गया 4, कट गया आपका 4 दूनी 8, तो देखिए -2। यहाँ जो हम लोग निकाले थे अल्फा और बीटा, ये दोनों वैल्यू जब जोड़े तो भी आपका -2 आ रहा था। फॉर्मूला से जब हम लोग -b/a किए तो भी देखिए आपका -2 आ रहा है। तो इस तरह से देखिए आपका सिंपली जो है सत्यापित हो जाता है -2। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि देखिए 8 जो है क्या है, ये आपका u का गुणांक, और ये जो 4 जो है आपका xy² का गुणांक, सिंपली आपका सत्यापित हो जाता है। अगर हम गुणनफल की बात करें तो पहले कर लेते हैं अल्फा गुना बीटा। तो यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू आपका था 0, बीटा का वैल्यू था आपका -2,
दोनों गुणनफल हो गया आपका 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, है ना। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस आपका C बटा A होता है फॉर्मूला इसका। C का वैल्यू देखें तो यहाँ से क्या है 0 है ना। आपका क्वेश्चन था 4u² प्लस 8u, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करने के लिए आपका C बराबर कुछ नहीं तो 0 हम रख दिए थे, तो आपका पूरा जो फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया था। देखिए C की जगह पे कुछ नहीं तो क्या है 0 हो गया, और A की जगह पे क्या हो गया आपका 4, तो A जो देखिए आपका हो गया यहाँ से 4। अब 0 में जब 4 से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा 0, यानी कि इधर गुणनफल भी 0 और इधर भी देखिए आपका 0। सिंपली सत्यापित हो गया आपका, इसमें कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है, सिंपली इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक आपका क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां हिसाब हम लोग बना रहे हैं। देखिए इससे पहले जो चौथा हिसाब हम लोग बनाए उसको अलग विधि से भी बनाया जा सकता है। अभी देखिए जो 4 नंबर जो बनाए थे आपका वो अलग मेथड से था, और आपका देखिए इसको जो बनाएंगे अलग मेथड से, तो एक ही हिसाब को हम लोग बहुत सारे अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें देखिए क्या था, पहले आपका था 4u² वाला, तो उसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन कर दिए थे, उसके बाद आपका मतलब कि संबंध स्थापित किए थे अल्फा बीटा निकाल करके। इसको देखिए कितना सिंपली हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए आपका क्या है कि आप एक फार्मूला जानते होंगे a² माइनस b² का फार्मूला आप पढ़े होंगे बचपन में, है ना, जिसका बराबर होता है आपका a प्लस b इंटू a माइनस b। ऐसा फार्मूला बचपन में पढ़े होंगे। तो इसी फार्मूला के आधार पर अगर इसको तोड़ दें तो बड़ा आसानी से देखिए इसका फैक्टर मिल जाएगा और आपको गुणनखंड मिल जाएगा। आपको पता है कि पोलिनोमियल का शून्यक निकालने के लिए आपका px इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। पोलिनोमियल जो है आपका क्या 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा t² जो है और ये आपका 15 है, तो अगर 15 जो है आपका रूट 15 गुना 15 अगर लिख दें तो रूट 15 का स्क्वायर 15 होगा कि नहीं। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, रूट अंडर 15 हम लोग कर देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि पोलिनोमियल शून्य निकाल रहे हैं और शून्य के लिए px का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर होता है। अब देखिए यहां से ये हो गया आपका a², यहां से हो गया आपका b²। तो a² और माइनस b² का फॉर्मूला पहले लिख दिए थे हम, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा t प्लस रूट अंडर 15 है ना, और इधर आपका गुना क्या हो जाएगा t माइनस रूट अंडर 15, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू आपका 0। अब देखिए कितना आसानी से बन गया। उसमें क्या था कि आपका पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे बनाए थे 4 नंबर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे आपका, उसके बाद फिर उसको तोड़ करके फिर हर चीज को निकाले थे। ये नियम जो है आपका उससे भी आसान है, तो आपको जो सस्ता पड़ता है वो एग्जाम में बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ही मंजिल को पाने के लिए 1000 रास्ते होते हैं, आप किसी भी रास्ते से पहुंचकर मंजिल तक पहुंच जाए, है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यदि आपका ये वाला 0 होगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी यदि जो है आपका t प्लस रूट अंडर 15 अगर 0 हो गया तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर प्लस था हो जाएगा तो माइनस रूट अंडर 15, सिंपल। अब देखिए यहां से अगर आपका t माइनस 15 जो है रूट अंडर 15 ये अगर आपका 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अगर आपका 0 बराबर हो गया तो t इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 15, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा आपका प्लस रूट अंडर 15, वेरी सिंपल। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अल्फा बराबर देखिए क्या हो गया माइनस रूट अंडर 15। आप देख रहे होंगे किस तरह से गर्मी से परेशान है हम, तो काफी गर्मी के दिनों में वीडियो शूट करने में काफी आपका परेशानी होता है, पसीना से देखिए पूरा हालत खराब हो रहा है। तो आप जो है हमारे मेहनत को सम्मान दें, वीडियो को लाइक करें, और वैसे लड़के जो आपका एग्जाम देने वाले हैं उसको वीडियो को शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना। आपको कल बताए थे कि एक फिल्म शूट करने में आपका 2 से 3 साल लगता है, जिसको आप 2 घंटा में देख लेते हैं बैठ करके, कहते हैं वाह फिल्म बड़ा मस्त था। उसके बैकग्राउंड जो है काफ़ी मेहनत होता है, और हमें मेहनत को इज्जत करना चाहिए, तभी आप जो आपका मेहनत को भी इज्जत मिलेगा। आप किसी और के मेहनत को इज्जत देंगे तो आपके मेहनत को भी भगवान इज्जत देंगे, है ना। इस तरह से आपका ग्रोथ होते रहेगा। ध्यान दीजिए, अल्फा हो गया यहां से हमारा, और बीटा क्या हो गया प्लस रूट अंडर 15। अगर दोनों को जोड़ दें संबंध स्थापित करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे, जोड़ दीजिए दोनों को, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका
रूट अंडर 15 और प्लस जो है रूट अंडर 15। तो एक बार चीज प्लस में है, यही चीज एक बार माइनस में है, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। अल्फा प्लस बीटा का जब हम लोग योगफल निकाले तो क्या हो गया, वैल्यू आपका 0। ध्यान दीजिए यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें देखिए आपका ए स्क्वायर, इसका व्यापक पद क्या होता है ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखिए बी एक्स इसमें है ही नहीं, यानी बी का वैल्यू 0 होगा तो वो आपका एक्स का वैल्यू भी 0 कर दिया, टी का वैल्यू भी 0 कर दिया, है ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए। अब चूंकि बी वाला पद ही इसमें नहीं है तो क्या होगा, वो वैल्यू 0 होगा और ए के जगह पे आपका 1 है तो 1 बटे 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0। वेरी सिंपल, चूंकि इसमें जो है आपका बी वाला पद ही नहीं था तो बी का पद नहीं है, इसका मतलब कि बी 0 है और 0 बटे 1 तो आपका 0। देखिए इधर भी सेम हो गया, इधर भी आपका सेम हो गया, सिंपली सत्यापित हो जाता है। अब यहां से देखिए दोनों गुणनफल जब निकालेंगे तब क्या होगा, अल्फा गुना बीटा। अल्फा जो है हमारा था रूट अंडर माइनस रूट अंडर 15, ये आपका प्लस रूट अंडर 15, माइनस रूट अंडर 15 है ना, एक ठो आपका था प्लस में रूट अंडर 15। ध्यान दीजिए अब जब आपका रूट अंडर 15 और दोनों गुना होगा तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर 15, यानी कि आपका क्या हो जाएगा सिर्फ 15, है ना। प्लस और माइनस जब गुना होगा तो हो जाएगा माइनस, अल्फा माइनस आ गया, दोनों गुना किए तो आपका माइनस 15, है ना। लेकिन हम लोग अगर अल्फा और गुना बीटा का फॉर्मूला से देखें तो होता है आपका सी बटा ए। क्या होता है सी बटा ए। कंसेप्ट वाला पीडीएफ जो आपका टेलीग्राम चैनल और आपका ग्रुप दोनों पे भेज दिया है, उसको आप देख लीजिए वहां से और सारा चीज लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वही चीजें आपका बार बार रिपीट होगी। तो आपका पीडीएफ में लिखा हुआ था आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, है ना। अब देखिए इसमें सी तो है आपका और ए है -15 और ए के जगह पे आपका क्या हो गया, देखिए 1, यहां से आपका क्या हो गया 1। देखिए हो गया सत्यापित। जो चीजें आपका इधर आपका अल्फा बीटा गुना करके लाए वही चीज जो है हमें यहाँ पोलिनोमियल से भी मिल रहा है, दोनों एकदम सेम है। सिंपली इस तरह से आपका 5 नंबर भी बन गया। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का आपका पहला का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आपका 4। देखिए ax स्क्वायर फिर bx प्लस c यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में है। तो किसी भी पोलिनोमियल का शून्यक निकालने के लिए px का वैल्यू कितना हो जाता है 0। शून्यक के लिए पोलिनोमियल यानी कि आपका px का वैल्यू जो है वो आपका हो जाएगा 0। तो आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। वेरी सिंपल, आपको कंसेप्ट वाला वीडियो में बताए थे, आपका सारा जो कंसेप्ट है वो पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दिया है ना। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप या तो आपका टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां बताए होंगे आपको कि ए और सी दोनों सबसे पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए आपका 4 तिया क्या हो गया 12। इस 12 को इस तरह से मतलब कि लिखना है फैक्टर के रूप में कि आपका जोड़ घटा करके यहाँ b का वैल्यू आ जाए। b का वैल्यू देखिए यहाँ से -1 है, तो अगर 4 में आपका 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कि नहीं, सिंपल है ना। 4 3 देखिए घटा के आपका 1 भी आ रहा है, गुना करके 12 भी आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर है ना माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -4x जो है इसमें आपका प्लस 3x जुड़ेगा, क्या हो जाएगा आपका -x बचेगा। यानी कि 4 रुपये कर्जा था, 3 रुपये आपके पॉकेट में था, 1 रुपया कर्जा बच गया। सिंपल, ये चीज जो इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x दोनों कॉमन क्या है, देखिए x इसमें भी है x इसमें भी है, x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या बचा 3x, क्योंकि इसमें 2x था, एगो बाहर आया तो 3 और x आपका बच गया। यहाँ से देखिए एक ही x था वो बाहर आ गया तो क्या बचा आपका -4। वेरी सिंपल। अब आपको बताए थे कि यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि यहाँ से क्या लेंगे कॉमन। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे आपका 4 है, दोनों कॉमन क्या आएगा, एक ही कॉमन आएगा। तो +1 कॉमन ले लीजिए, है ना। और यहाँ से बचा क्या 3x माइनस आपका 4 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। यहाँ से जो चीज यहाँ पे आता है उसको सेम यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से सिर्फ इस पद में हम लोग देख लेंगे कि जब यहाँ सेम चीज लिखे हैं तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं।
दोनों नियम आपको पता है, जैसे चाहे आप उसे बना सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ देखिए आपको दोनों कॉमन है ना, तो 3x माइनस आपका 4 कॉमन हो गया। अब बचा क्या, x और प्लस 1 इंटू क्या हो गया आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। अब देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यदि इसको 0 मानते हैं, यदि आपका 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, जस्ट अपोजिट। फिर इधर गुना में है और आपका इधर जाएगा तो भाग में। वेरी सिंपल, x का एक वैल्यू निकल गया। अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, यदि आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x मतलब देखिए x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। वेरी सिंपल। तो यहाँ से देखिए आपका अल्फा का वैल्यू जो है आपका 4/3 और आपका बीटा का वैल्यू जो है यहाँ से -1 मिल चुका है। अब हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा का योग निकालेंगे, है ना, और इसको सत्यापित करेंगे। इसके साथ में दोनों गुणनफल निकालेंगे और सत्यापित करेंगे। चलिए निकालते हैं इसका योगफल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू देखिए आपका है 4/3, है ना, और प्लस इसका वैल्यू है आपका -1 बीटा का। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 3, है ना। 3 एक बार में लगेगा 3 हो जाएगा आपका 4 एकम 4। यहाँ से देखिए नीचे कुछ नहीं तो आपका 1 से लगेगा 3 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिला आपका -1/3। अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़े तो आपका वैल्यू -1/3 आ गया। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग जो है वो -b/a होता है। देखिए -b, यहाँ से देखिए यहाँ से हो गया आपका 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1/3, तो माइनस जो है फॉर्मूला से और -b देखिए यहाँ से यहाँ -1 वैल्यू है ना, और बटे b a -b और बटे क्या होता है फॉर्मूला a का वैल्यू 3। अब देखिए यहाँ से तो ये चीजें एकदम सिमिलर आ गई है। यहाँ भी आपका 1/3 है, यहाँ से भी फाइनल वैल्यू कितना है 1/3। फॉर्मूला के आधार पर देखें हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाले पोलिनोमियल से तो भी आपका 1/3 और दोनों जोड़े हैं तो भी आपका 1/3 सत्यापित हो गया, है ना। एक जो देखिए यहाँ से हो गया bx का गुणांक और यहाँ से आपका a का गुणांक, है ना, सिंपल। अब देखिए आप ये अल्फा और आपका बीटा दोनों को गुणनफल निकालते हैं। वेरी सिंपल, अल्फा गुना बीटा। अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ से है आपका 4/3 गुना बीटा का वैल्यू आपका है -1। जब -1 इससे गुना होगा तो देखिए 1 तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं आपका, तो -4/3 चिन्ह परिवर्तन हो गया आपका, है ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है c/a होता है ना। अब देखिए c कहाँ से -4, a कहाँ यहाँ पे था आपका 3, सेम देखिए आपका आ चुका है ना। -4 जो है c अचर पद, 3 जो है आपका x² का गुणांक, सिंपली सत्यापित हो गया आपका, है ना। कहीं कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। तो इस तरह से देखिए सिंपली हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 1 का जो आपका 1 से लेकर के 6 तक सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। तो इसमें देखिए था क्या, पहले जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ था और हमें उसका पहले अल्फा बीटा शून्य का निकालना था, और शून्य का निकाल करके फिर उसका जो है ABC जो आपका होता है b/a और c/a, इसको जो आपका संबंध सत्यापित करना था। सिंपल था। अब देखिए आगे अगला टाइप क्वेश्चन क्या है आपका 2 नंबर में, कि हम लोग को जो है शून्य पहले से दिया हुआ रहेगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उससे जो हम लोग को पोलिनोमियल निकालना है, जस्ट रिवर्स। पोलिनोमियल दिया हुआ था, शून्य निकालिए और संबंध स्थापित कीजिए। अब क्या है कि अल्फा बीटा आपको दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है पोलिनोमियल निकालना है। इसके लिए दोनों पीडीएफ में आपका दिए हैं फॉर्मूला, आपका द्विघात समीकरण का भी, द्विघात बहुपद के लिए भी फॉर्मूला और आपका त्रिघात के लिए भी। तो कल जो है हम लोग उसी चीज को सीखेंगे और सारे प्रश्न को बनाएंगे। आज यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि आपको पढ़ाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम। थैंक यू।